हेलो गाइस, एक बार आपका पुनः फिर स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी मैं करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग और जनरल नॉलेज के बारे में बता दिया है। अब आपका जनरल साइंस का पेपर आज से शुरू हो रहा है और इसमें आपको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। दोस्तों, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। तो दोस्तों, अपनी इज्जत अगर कमाना है तो आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अपने ऐसे नए नए दोस्त बनाइए जिसके कारण आपकी एक ऐसी पहचान बने जो दुनिया आपको देखे। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो कल को दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें ये कभी ख़राब नहीं जाते दोस्तों। इसीलिए जैसे सफलता और असफलता दो ऐसे बिंदु हैं, अगर जीवन में आप सफल हो गए तो दुनिया आपको चूमेगी और असफल हो गए तो दुनिया आपको धिक्कार देगी। ये समय विद्यार्थी जीवन एक कठिन दौर होता है। अगर आज आपने इसमें कठिन परिश्रम कर लिया तो जीवन आपका बहुत अच्छे से बीतेगा। ये जो उम्र होती है 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच की, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जीवन में, व्यक्ति के लाइफ में। तो उसमें हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जनरल साइंस ये 30 नंबर की आती है, 25-30 नंबर की जो भी है, मैंने आपको सिलेबस में बता दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो 3 चीज़ें आती हैं, एक तो बायोलॉजी में 60% सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। सबसे पहले जब बायोलॉजी का अध्ययन किया गया था तो उसमें यही जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे वो कौन माने गए? अरस्तू को माना था। अब इसकी हमने ब्रांचें बना ली थी बायोलॉजी की। एक तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, अब ये जो है जूलॉजी, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। और जो बॉटनी आपकी आ जाती है वो हो जाती है वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी में भी यही आप देखिए, हु वाज द फादर ऑफ जूलॉजी, किसे कहा गया जूलॉजी में? तो द फादर ऑफ जूलॉजी, इनको भी अरस्तू कहते हैं। ठीक है। जंतु विज्ञान में क्या है? जितने भी जंतु हैं, शेर है, चीता है, भालू है, घोड़ा है, गधा है, इनसे संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें मेन बात क्या है? मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो वो जंतु विज्ञान में आते हैं। जूलॉजी अलग है और जियोलॉजी अलग है। जियोलॉजी क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जियोलॉजी ये भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान। तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब जूलॉजी से है।
अब बॉटनी की बात आती है। इसमें बॉटनी में द फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन से? थियोफ्रेसर। जो अपनी जगह पर ही हिलडुल सकें, जैसे अपनी जगह पर हिलडुल सकें केवल, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो इसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी कहलाती है। अब एक कैस्कोग्राफ यंत्र या मशीन के द्वारा भारत के वैज्ञानिक जो थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। जो भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, JC बसु, जगदीश चंद्र बसु, ने ये सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में ही जीवन है, कैस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा। जो कैस्कोग्राफ यंत्र था, पेड़ पौधों में ही जीवन है। तो दोस्तों, ये एक सामान्य सी मैंने जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले बायोलॉजी में आपके जंतुओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसमें एक साथ साथ फिर बाद में बॉटनी को भी जोड़ दिया गया। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी को थियोफ्रेसर के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने ये फादर कहलाए। इसमें ये अरस्तु रहे, मूवमेंट करना। तो अब हम सबसे पहले केवल हम जूलॉजी का अध्ययन करेंगे। इसमें जूलॉजी के बारे में आपको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में अधिकतर पूछी जा रही हैं, और जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं का मैं अध्ययन आपको कराने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जो चैप्टर हमारा है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। मानव रोग, लक्षण एवं उपचार, कौन कौन से बीमारियाँ मनुष्य में होती हैं, उनका क्या उपचार हो सकता है, क्या लक्षण होते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ह्यूमन डिसीज़, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला इसमें देखिएगा, निम्न में कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं होती है। कौन सी बीमारी, जैसे खसरा है, खसरा संक्रामक है या नहीं है, बताइए। तो खसरा जो है एक संक्रामक होता है। इन्फ्लुएंजा भी आपका संक्रामक है। गठिया, आंत्र ज्वर, तो गठिया जो है वो संक्रामक नहीं है। गठिया जो एक सामान्य बीमारी है, दूसरे के लिए एक दूसरे से नहीं होती। लेकिन आंत्र ज्वर ये जो है ये आपका संक्रामक हो गया। तो ये बाकी सब संक्रामक हैं, लेकिन गठिया नाम की बीमारी आपकी ये जो है संक्रामक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग होता है। असंचरणीय कौन सा है? खसरा है या जलांतक है या मधुमेह है या डिप्थीरिया है। तो देखिए, खसरा भी, जलांतक भी और डिप्थीरिया, ये इनमें से कोई सा भी रोग ऐसा नहीं है जो असंचरणीय हो। इसमें केवल डायबिटीज होता है, मधुमेह जो है ये जो है असंचरणीय रोग होता है। इसके बाद में अगला है, ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। विषाणु जनित खसरा होती है या तपेदिक है या टाइफाइड है, डिप्थीरिया, बाकी सभी में विषाणु पाए जाते हैं। तपेदिक में भी, टाइफाइड में भी, डिप्थीरिया, लेकिन खसरा ये जो है विषाणु जनित कहलाता है। साथियों, इसी प्रकार अगला देखेंगे क्वेश्चन, मधुमक्खियों से कौन सी बीमारी होती है। मक्खियों से कौन सी बीमारी होती है। कैंसर होता है या हैजा होता है या क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होती है।
तो मक्खियों से तो आपका हैजा होता है। ये अधिकतर जहाँ कहीं मिष्ठान पर या किसी सब्जी पर या कहीं बीच में ये खुली हुई चीज़ बिकते जैसे चाट वगैरह है, तो इनको खाने से हैजा हो जाता है, मक्खियाँ बैठती हैं। तो ये बहुत कई बार ये पेपरों में आया है, बहुत सरल सा है लेकिन थोड़ा सा आपकी समझ से है। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, चूहा पिस्सू से कौन सी बीमारी होती है? चूहा पिस्सू, तो इससे जो है प्लेग नाम की बीमारी होती है, क्योंकि एक बार जब महामारी आई थी तो जो प्लेग फैला था वो चूहों से फैलता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं अभ्यास आपको करा रहा हूँ। और इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? कौन सी बीमारी फैलती है? पीलिया फैलती है या मलेरिया फैलती है या गठिया या छोटी माता? तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया कहलाती है। तो साथियों ये हो गया आपका। अगला है, कौन सा किसके कारण एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है? कौन सा रोग ऐसा है जिसके कारण यौन से संबंधित बीमारी होती है? तो ये हो गया एड्स। अगला है, पीलिया किससे संबंधित रोग होता है? गुर्दे से है या अग्नाशय से है, यकृत से है या ग्रहणी से है? पीलिया जो है वो यकृत से संबंधित बीमारी होती है। मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्यों में तो जो रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। तो मैं आपको विज्ञान में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, आप लगातार बने रहिए, सीखते रहिए। और 60% बायोलॉजी से आएगा, तो बायोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो यू हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट। साथियों मैं आगे भी आपको कराने वाला हूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट करंट की चीज़ें हैं, करंट जीके का भी अभ्यास कराऊंगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसीलिए इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।